नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ एक बार फिर बड़े कॉरपोरेट घरानों का अखाड़ा बनने जा रहा है। छोटा और पिछड़ा कहे जाने वाले इस राज्य की खनिज संपदा पर अब देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की नजर पड़ गई है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 100 से ज्यादा उद्योगपतियों ने यहां निवेश के लिए इन्विटेशन टू इन्वेस्ट साइन किए हैं। आखिर छत्तीसगढ़ की पहली पसंद क्यों? क्योंकि यहाँ पावर, कोयला और उच्च गुणवत्ता वाला लोहा प्रचुर मात्रा में है। आर्सेलरमित्तल, अडानी और जिंदल जैसे दिग्गज लाइन में हैं, लेकिन इस नई औद्योगिक क्रांति की आहट ने एक बड़े टकराव की नींव भी रख दी है। एक तरफ सरकार बंपर रोजगार के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लामबंद हो गए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बस्तर जैसे संवेदनशील और आदिवासी बहुल इलाके में भारी उद्योगों की एंट्री है। आर्सेलरमित्तल समेत 6 बड़े समूह बस्तर संभाग में अपने प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में मित्तल का विशाल स्टील प्लांट और हाला मोबिलिटी का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट प्रस्तावित है। वहीं कोयला खनन के लिए पहले से चर्चित सरगुजा में अडानी समूह ने एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री के लिए जमीन की मांग की है। रायगढ़, जो पहले से ही जिंदल ग्रुप का गढ़ माना जाता है, वहां कंपनी अपने पावर और स्टील सेक्टर का और बड़ा विस्तार करना चाहती है। नए उद्योगों का फोकस मुख्य रूप से ऊर्जा और स्टील सेक्टर पर है, जिसमें बस्तर संभाग से आर्सेलरमित्तल, मां दुर्गा आयरन, हाला मोबिलिटी, ग्रीन टेक सॉल्यूशन, ब्रिजधाम इस्पात, सरगुजा से अडानी इंटरप्राइजेस, रायगढ़ से जिंदल पावर, रुंगटा सन्स, टोरेंट पावर और राजनांदगांव से गेल इंडिया, दुर्ग से जेके लक्ष्मी सीमेंट, बेमेतरा से बजरंग पावर, सक्ती से डीबी पावर शामिल है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन इस निवेश को राज्य के लिए गेम चेंजर मानते हैं। उनका दावा है कि नए उद्योगों से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू डराने वाला है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि सरकार बड़े कॉरपोरेट सौदागरों के आगे नतमस्तक हो गई है। बेला डीला और रावघाट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि खदानों के नाम पर आदिवासियों के अस्तित्व से खिलवाड़ किया जा रहा है। आदिवासियों का डर है कि भारी उद्योगों के आने से प्रदूषण बढ़ेगा, नदियां प्रदूषित होंगी और जंगल उजड़ जाएंगे, जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोयला खदानों को लेकर राज्य में पहले से ही विरोध की आग सुलग रही है। अब देखना अहम होगा कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच यह नाजुक संतुलन कैसे बिठाती है, या फिर यह नया निवेश प्रदेश में एक नए और बड़े जन आंदोलन की जमीन तैयार कर देगा। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।